मैं ऐलान करता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं। मैं आप आज आए हैं, सर से पैर तक आंदोलन हूं। और याद रखें कि जिस भी बात का ऐलान हमारे जत्थेदार बुजुर्ग करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, सज्जाद नोमानी उसके साथ। जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी तो आंदोलन होगा, और उस आंदोलन से जो जालिम लोग हिट होंगे वो इसी तरह के शब्द। ये सिर्फ किसान आंदोलन अब नहीं रहा, ये देश की व्यवस्था को बदलने वाला आंदोलन बन गया। और जब किसान गुलाम बनेगा तो देश की फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं रह सकती, देश की एजुकेशन पॉलिसी आजाद नहीं रह सकती, पूरे देश के सिस्टम फिर से गुलामी के शिकार हो जाएगा। अभी शुरुआत हुई है, आप ये मत गिनिए कि 80 दिन हुए हैं। हिस्ट्री पढ़िए, साउथ अफ्रीका को आजाद करने के लिए 28 साल लगे। अब देश सब समझ गया है, होंगे मुट्ठी भर दो चार लोग, भक्त लोग, लेकिन पूरे देश ये समझ गया है कि न ये खालिस्तानी है, न ये पाकिस्तानी है, न ये अफगानिस्तानी है, न ये माओवादी हैं, न ये कोई है, ये शुद्ध भारतीय हैं। जो प्रोपेगेंडा किया गया था कि सीए, एनआरसी और एनपीआर ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी कानून है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं रॉन्ग स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। वो झूठा मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। सोशल मीडिया के पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि अगर उनका कोई संगठन नहीं है तो वो संगठित हो, और संगठित होकर ह्यूमन राइट्स में जाएं। इस समय यहाँ जो आया हूँ किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए, इसलिए कि ये मेरी आस्था है कि ये सिर्फ किसान आंदोलन अब नहीं रहा, ये देश की व्यवस्था को बदलने वाला आंदोलन बन गया। मगर ये बात बहुत अफसोस की है कि आजादी के बाद से ही देश को जिस रुख पर चलाया गया वो इसके उल्टा रुख था। विशेषकर 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आई, इसने बहुत तेजी के साथ इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया, और एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए गए जो देश हित में नहीं थे, देश के लोगों के हित में नहीं थे। यहाँ तक कि यह आखिरी कानून जो बनाया गया किसानों के बारे में, ये तो ऐसा नंगा कानून है कि साफ लगता है कि इंडस्ट्री पर कब्जा करने के बाद और छोटे व्यापारियों को खत्म करने के बाद अब इस देश के किसानों से भी उनकी पैदावार को छीन लेना और खुद जमीन पर कब्जा कर लेना और किसानों को गुलाम बना देना। और जब किसान गुलाम बनेगा तो देश की फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं रह सकती, देश की एजुकेशन पॉलिसी आजाद नहीं रह सकती, पूरे देश के सिस्टम फिर से गुलामी के शिकार हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपनी इस देश का प्रेम का तकाजा समझा, इस देश के साथ जो हमारी अटूट वफादारी है ये उसका तकाजा समझा कि हम खुलकर इस आंदोलन के समर्थन के लिए निकलें और पूरे देश के लोगों में एक जागरूकता पैदा करने में हम भी अपना छोटा सा हिस्सा लगाएं। अब हालत यह है कि अब पूरे देश के अंदर जहां जहां मैं जा रहा हूं, जहां जहां हमारे लोग जा रहे हैं, वो ये बात साफ देख रहे हैं कि अब किसानों के अलावा देश के आम गरीब लोग, मजदूर लोग, मजलूम लोग, अल्पसंख्यक लोग, वो सब लोग जो किसी न किसी तरह सिस्टम के अन्याय का शिकार थे, वो सब अब इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदें इस आंदोलन से कायम हो रही हैं। मैं यही संदेश लेकर यहाँ आया हूँ और आपके माध्यम से भी यही चाहता हूँ कि दूर दूर तक देशवासियों तक आप मेरा ये पैगाम पहुँचाएं। ये पैगाम मेरा व्यक्तिगत पैगाम नहीं है, ये देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, मजलूमों का पैगाम। सरकार भटकाना चाहती है, मुद्दों को भटकाना चाहती है, असली मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, देशवासियों को मिसगाइड करना चाहती है कि लोग ये समझें। लेकिन मैं आपके साथ इस एहसास में शरीक हूँ कि अब देश के लोग इतने बेखबर, बेपढ़े लिखे और मूर्ख नहीं रहे।
अब देश सब समझ गया है। होंगे मुट्ठी भर दो चार लोग, भक्त लोग, लेकिन पूरे देश ये समझ गया है कि न ये खालिस्तानी है, न ये पाकिस्तानी है, न ये अफगानिस्तानी है, न ये माओवादी हैं, न ये कोई है, ये शुद्ध भारतीय हैं और भारत के ऊपर अपनी जान निछावर करने वाले लोग हैं। क्या इस बात का सबूत ये काफी नहीं है कि यहाँ जो लाखों लोग बैठे हुए हैं और बॉर्डर्स पर, इन्हीं के बेटे सरहदों पर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये इनकी देशभक्ति में शक करना, अब ये इसके बाद भी इसके किसी जवाब की जरूरत है। इनसे ज्यादा देशभक्त मुल्क में और कौन है? हर परिवार का कोई न कोई सदस्य बॉर्डर पर है। तो हमारा तो नारा था जय जवान जय किसान। अब क्या हम अपने जवानों को भी हम गद्दार कहेंगे? क्या अपने किसानों को भी हम पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कहेंगे? उसमें ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि सीए, एनआरसी और एनपीआर ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी कानून है। ये प्रोपेगेंडा किया गया था, सच्चाई तो ये नहीं है। जिन लोगों ने वो कानून पढ़े वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो देश के 85% आबादी के खिलाफ था। इसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि आसाम में जिन लोगों की सिटीजनशिप वो डी कैटेगरी में आई, उनमें तो सिर्फ 4.5 लाख लोग मुसलमान थे, 14.5 लोग तो SC ST के लोग थे। मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं रॉन्ग स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। वो झूठा मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। एक ही बिजनेसमैन कारपोरेट अंबानी, 27 चैनल तो उसके हैं। तो क्या हम उन चैनलों से ये आशा कर सकते हैं कि वो आपकी वो आवाज और हमारी वो आवाज जो पूंजीपतियों के खिलाफ है, वो क्या उसको पहुंचाएगी? लेकिन इसके बावजूद आप देखिए हर कच्चे पक्के घर में ये आवाज पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है। जिनकी आवाज नहीं होती उनकी ये आवाज है। और भी बहुत से चैनल हैं वो भी इसको प्रसारित कर रहे हैं। और अब गोदी मीडिया अपने भरोसा खो चुका है। सारे लोग जान गए हैं कि ये गोदी मीडिया किसकी बात करता है, किसकी बात को छुपाता और दबाता। सोशल मीडिया के पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि अगर उनका कोई संगठन नहीं है तो वो संगठित हो और संगठित होकर ह्यूमन राइट्स में जाएं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेव करने वाले नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचाएं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं। मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूं, बहुत गौरव के साथ कहता हूं, मैंने महिलाओं के लिए जब वोटिंग का मसला था उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। मैंने सीए और एनपीआर के बारे में आंदोलन में हिस्सा लिया था। और जिस आंदोलन में मैं देखता हूं कि यहाँ पर कुछ मजलूमों के अधिकारों की आवाज उठाई जा रही है, मैं उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करता हूं। अगर यही आंदोलन जीवी होना है तो मुझे फख्र है कि मैं आंदोलन जीवी हूं। लेकिन प्रधानमंत्री को सदन में इतनी लो स्टैंडर्ड तक उतरते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो परजीवी जो कहते हैं, वो कीड़े मकोड़ों का नाम देते हैं, वो पैरासाइट का नाम देते हैं। भारत की जो सदन है, पार्लियामेंट है, कम से कम उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह की बात, अगर ये परजीवी हम हैं तो गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, भगत सिंह के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना आजाद के बारे में क्या कहेंगे? मुफ्ती किफायतुल्लाह और मौलाना मदनी के बारे में क्या कहेंगे? और उन हजारों लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया था और जिनको जेल की कोठरी में डाल दिया गया था, जिनको काला पानी कर दिया गया था? ये सब आंदोलनकारी ही लोग थे और उन्हीं आंदोलन की बदौलत हमारा देश आजाद हुआ। आप यकीन रखिए 80 दिन कुछ नहीं होते, सिस्टम को बदलने में 80 महीने भी लग सकते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शक्ति प्रदर्शन है, क्या लगता है ये शक्ति प्रदर्शन जो ये प्रदर्शन पूरे देश में फैलेगा, तब इसकी आवाज में बहुत मजबूती आएगी। अभी शुरुआत हुई है। आप ये मत गिनिए कि 80 दिन हुए हैं। हिस्ट्री पढ़िए, साउथ अफ्रीका को आजाद करने के लिए 28 साल लगे। मैं आप आ जाए हैं, सर से पैर तक आंदोलन हूँ। और याद रखें कि जिस भी बात का ऐलान
हमारे जत्थेदार बुजुर्ग करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, सज्जाद नुमानी उसके साथ।